नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस केम पॉइंट। आज के वीडियो में अपन ऑक्साइड को लेकर चर्चा करेंगे। तो अपन इसमें देखेंगे कि ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्साइडों का वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे ऑक्साइड क्या होते हैं। तो ऑक्साइड ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम एक ऑक्सीजन उपस्थित हो, यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें कम से कम एक ऑक्सीजन उपस्थित हो वो कंपाउंड क्या होंगे, ऑक्साइड होते हैं। अब जैसे ये कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन अपन ने ले लिया तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन का ऑक्साइड हो गया। CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन का ऑक्साइड हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो गया। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया। Na2O सोडियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम का ऑक्साइड हो गया। तो कम से कम कंपाउंड में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड को अपन क्या कहेंगे, ऑक्साइड कहेंगे। यानी ऐसे यौगिक जिनमें कम से कम एक ऑक्सीजन उपस्थित हो ऐसे कंपाउंड ऑक्साइड कहलाते हैं। और ज़्यादा कितने भी ऑक्सीजन हो सकते हैं। फिर आगे देखो ऑक्साइड ऐसे तत्व बनाएंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन से कम होनी चाहिए। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से अगर कम है तब तो वो ऑक्साइड बनाएंगे, अदरवाइज वो ऑक्साइड नहीं बनाएंगे। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है तो फ्लोरीन कभी भी ऑक्साइड नहीं बनाता है। एकमात्र ऐसा तत्व है पीरियोडिक टेबल में जो ऑक्साइड नहीं बनाता है, वो क्या है, फ्लोरीन है। अब देखेंगे ऑक्साइड का वर्गीकरण। ऑक्साइड का वर्गीकरण देखेंगे अपन रासायनिक प्रकृति के आधार पे। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पे ऑक्साइडों का प्रकार, तो ये 4 प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। एक होता है अम्लीय ऑक्साइड, एक होता है क्षारीय ऑक्साइड, एक होता है उभयधर्मी ऑक्साइड और एक होता है उदासीन ऑक्साइड। तो सबसे पहले देखेंगे अपन अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो जल से क्रिया करके क्या बनाते हो, अम्ल बनाते हो, उनको अपन क्या कहेंगे, अम्लीय ऑक्साइड। ये तो हो गया अम्लीय, जो जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहलाएंगे। और जल से क्रिया करके अगर क्षार बनाते हैं, यानी कोई क्षार बनाते हैं, कोई बेस बनाते हैं, तो उनको कहेंगे अपन क्षारीय ऑक्साइड। फिर है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड में क्या होगा, अम्ल की तरह भी, क्षार के साथ तो अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे और अम्ल के साथ किसकी तरह व्यवहार करेंगे, क्षार की तरह व्यवहार करेंगे। ऐसे ऑक्साइड को अपन कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। फिर है उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड क्या होते हैं, जो ना तो अम्ल की तरह व्यवहार करे और ना क्षार की तरह व्यवहार करे, उनको कहेंगे अपन उदासीन ऑक्साइड। तो देखो अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड जो जल से क्रिया करके अम्लों का निर्माण करते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। अब देखो जो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं वो अधात्विक प्रकृति के होते हैं। जैसे CO2 ले लिया अपन, इसकी विक्रिया अपन ने करवाई H2O के साथ, तो क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा। ऐसे ही SO3 के साथ करवाई है, तो SO3 के साथ H2O की विक्रिया करवाओगे तो H2SO4 बनेगा, जो कि क्या है, एक अम्ल है। तो जो अम्ल जो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाए, अम्ल बनाते हैं, उनको कहते हैं अपन अम्लीय ऑक्साइड। और जो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं वो अधात्विक प्रकृति के होते हैं। यानी जो अधातुएं होती हैं उनके ऑक्साइड हमेशा किस प्रकृति के होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। जैसे NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, HNO3 बनाएगा, यानी नाइट्रिक एसिड बनाएगा। एसिड बना रहा है तो अम्लीय प्रकृति का हो गया। नेक्स्ट देखो क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड क्या होंगे, जो जल से क्रिया करके क्या बनाएंगे, क्षार बनाएंगे, उनको कहेंगे अपन क्षारीय ऑक्साइड। अब जो जितनी भी धातुएं होती है वो जल, उनके ऑक्साइड होते हैं, वो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, जैसे क्षार बनाएंगे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसकी विक्रिया आपने करवाई H2O के साथ, क्या बनाएगा, MgOH का होल ट्वाइस, क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जो कि बेसिक नेचर का है। तो ये क्या हो गया, क्षारीय ऑक्साइड हो गए। अब जो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं वो धात्विक ऑक्साइड होते हैं। जो धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं वो क्षारीय प्रकृति के होंगे, जो अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं वो अम्लीय प्रकृति के होंगे। इनके उदाहरण देखो, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, इसलिए ये कैसी नेचर के होंगे, क्षारीय नेचर के। फिर है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होंगे, जो ना तो जल की तरह व्यवहार करे और ना क्षार की तरह व्यवहार करे। ऐसे ऑक्साइडों को कहेंगे अपन उभयधर्मी ऑक्साइड। जो जल, अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करें
वो होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। और जो दोनों की तरह ही व्यवहार नहीं करते वो होते हैं उदासीन। तो ये कई बार पूछे जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, ये उभयधर्मी प्रकृति के ऑक्साइड है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में कई बार पूछा जाता है कि उभयधर्मी प्रकृति का ऑक्साइड कौन सा है। अब देखो, जो उभयधर्मी प्रकृति का ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसका प्रयोग रेल पटरियों में आई दरारों को भरने में भी किया जाता है। और जो SO2 का प्रयोग है सिलिका रेत बजरी के रूप में किया जाता है। एक इसका उपयोग किया जाता है धातु क्रम में गार्लक के रूप में। अब ये गार्लक क्या होता है, पहले तो धातु क्रम क्या होता है। धातु क्रम होता है अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु क्रम कहलाती है। और गार्लक क्या होता है कि जो अशुद्धियाँ होती हैं जो जल में कुछ अगलनीय अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें अलग करने के लिए गलाने हेतु जो पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है उसको गालक कहते हैं। तो इसका जो SO2 है इसका उपयोग गालक के रूप में किया जाता है। उसके बाद है उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड कौन से होंगे, जो ना तो अम्ल की तरह व्यवहार करें और ना ही क्षार की तरह व्यवहार करें, यानी ना तो वो अम्लीय प्रकृति के होंगे ना क्षारीय प्रकृति के होंगे, उनको क्या कहेंगे, उदासीन ऑक्साइड। जैसे प्योर वाटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये उदासीन ऑक्साइड है। उसके बाद एक ऑक्साइड है सब ऑक्साइड, या इसको बोलते हैं उप ऑक्साइड। सब ऑक्साइड या उप ऑक्साइड क्या होता है, जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक होते हैं वो सब ऑक्साइड बनाते हैं। इन ऑक्साइडों में ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता अन्य परमाणु की तुलना में बहुत कम होती है, जैसे C3O2 है। अब इसमें देखो, आप ऑक्सीजन की संयोजकता निकालो, तो ऑक्सीजन की संयोजकता जब आप निकालते हो तो यहाँ पे देखो, कार्बन अधिकतम संयोजकता 4 दर्शा सकता है, और कितने कार्बन है, 3। फिर प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है तो आप इसको 2 इंटू ऑक्सीजन की अक्स मान लो और बराबर 0। ऐसा करके निकालोगे, 4 × 12 12 को उधर लेके जाओगे, माइनस का हो जाएगा, फिर 2 का भाग दोगे तो यहाँ पे अक्स की वैल्यू आ जाएगी -6। यानी कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी आ रही है, -6 आ रही है, जो कि बहुत ही कम है। तो ये क्या है, सब ऑक्साइड। ये तो हो गया रासायनिक प्रकृति के आधार पे ऑक्साइड 4 प्रकार के, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और उभयधर्मी। अब है ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता के आधार पे ऑक्साइडों का वर्गीकरण। ये 3 प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो सामान्य ऑक्साइड होता है, एक पेरोक्साइड होता है, एक सुपर ऑक्साइड होता है। सामान्य ऑक्साइड में तो क्या होगा, ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो -2 होगी। पेरोक्साइड में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है उसकी संयोजकता -1 होगी। और सुपर ऑक्साइड में क्या होगा, -½ होगी ऑक्सीजन की संयोजकता। अब देखो आगे, सामान्य या सरल ऑक्साइड। सामान्य या सरल ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड जिनमें ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता -2 होती है, उनको अपन क्या कहेंगे, सामान्य या सरल ऑक्साइड। जैसे H2O है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या है, सामान्य ऑक्साइड के उदाहरण है जिनमें ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है, -2 है। जितनी भी क्षारीय मृदा धातु हैं वो सामान्य ऑक्साइड ही बनाएंगे, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट। फिर है प्रोक्साइड। प्रोक्साइड में देखो, ऑक्सीजन की संयोजकता होगी -2। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, सोडियम प्रोक्साइड है, पोटेशियम प्रोक्साइड है, मैग्नीशियम प्रोक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संयोजकता है -1, तो इनको कहेंगे अपन प्रोक्साइड। फिर है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होगी, -½ होगी, तो उन ऑक्साइडों को क्या कहेंगे, सुपर ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन की संयोजकता -½ हो। जैसे सोडियम डाइऑक्साइड है, यहाँ पे सोडियम की +1 होती है, 2 ऑक्सीजन है तो +2 इंटू अक्स, और ये प्लस उधर चला जाएगा तो -1, और फिर 2 का भाग लग जाएगा तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -½ आ गई। तो इस यहाँ पे ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी आई है, -1/2 आई है, तो इनको कहेंगे अपन सुपर ऑक्साइड। तो ये आपका हो गया ऑक्साइड। ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता के आधार पर 3 टाइप के हो गए, सामान्य ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।